कीड़े बने, मकोड़े बने, मक्खी बने, पक्षी बने, जानवर बने, पशु बने, पता नहीं कितनी बार। और यहाँ जो लोग बैठे हैं, पता नहीं कितनी बार हमारी माँ थी, पता नहीं कितनी बार हमारी बेटी थी, पता नहीं कितनी बार हमारी पोती बनी होगी, क्योंकि पिछला तो हमें पता नहीं है। ये बड़ा भाग्यशाली दिन है और बड़ा भाग्यशाली ये समय हम लोगों के लिए है कि जो ये मनुष्य शरीर हमें आपको मिला हुआ है। इस मनुष्य शरीर में ही बैठ करके जब साधना करता है आदमी, तभी परमात्मा और प्रभु का दर्शन होता है। अगर आपको राम से मिलना है, कृष्ण से मिलना है, देवी और देवताओं से मिलना है, तो किसी जानकार की जरूरत होती है। जब तक जानकार नहीं मिलेगा आप उनको पहचान नहीं सकते हैं, उनको जान ही नहीं सकते हैं। इसलिए जानकार की जरूरत होती है। अब जानकार कौन होता है? सतगुरु होते हैं। सतगुरु क्यों जानकार होते हैं? क्योंकि अपने गुरु के आदेश से वो अपनी जीवात्मा को साधना करके ऊपर तक ब्रह्मांडों में ब्रह्मलोक, ईश्वर लोक, राम लोक, कृष्ण लोक, देवी देवताओं का लोक और शिव लोक और उससे ऊपर यहाँ से आप आए। आपका ये घर नहीं है। इसको इस गांव में आप रहते हैं कूक नगर मौजा में और कहते हो कि मेरा घर है, ये आपका घर नहीं है। आपका घर अगर होता तो आपके दादाजी का भी घर होता, आपके परदादा का भी घर होता, तो काहे छोड़ के चले जाते? तो किसी का नहीं यहाँ है, सबको जो आए हैं छोड़ के जाना पड़ेगा। ये आपका घर यहाँ नहीं है। असली घर आपका अनामी धाम है। वो अनामी धाम जहाँ से जीवात्मा आई है, अब ये अपने घर बेचारी जा नहीं पाई। ये फंस गई। क्यों फंस गई? कि काल भगवान ने एक चाल चली। चाल क्या चली? उन्होंने आद्या महाशक्ति को कहा कि अरे ब्रह्मा विष्णु महेश को बोलो कि ये साधना करें। तो उन्होंने साधना शुरू कर दिया। तो साधना शुरू किया तो ब्रह्मा जी को आवाज आई। आवाज आई तो ऊपर से पूछ रहे हैं, अरे भाई सुन रहे हो? बोले हाँ सुन रहा। अरे बढ़िया था, बढ़िया था, बढ़िया, सुन लिखो। लिखवा दिया। 1 लाख श्लोक लिखवा दिया। 1 लाख श्लोक लिखा करके नाम पड़ गया वेद। 4 वेद। अब 4 वेद में 1 लाख श्लोक में 80,000 श्लोक कर्म कांड का है। किसी विद्वान से पूछ लेना, वो जानकार हो, पूछ लीजिए कि 1 लाख में 80,000 कर्म कांड क्या है। अब सोमवार का व्रत रहोगे तो ये फल मिलेगा, मंगल का रहोगे तो ये व्रत फल मिलेगा, बुध को रहोगे तो ये फल, एकादशी को रहोगे तो ये फल। तो गोस्वामी जी ने घट रामायण में लिखा है कि एकादशी का व्रत रहने वाला बिल्ली का जन्म पाता है। ये समझ लो, उसमें सब है घट रामायण। तो इसी तरह से अब ये पिताजी चले गए तो उनकी 13वीं होनी है, उनका श्राद्ध होना है, उनका तरह तरह का फिर यज्ञ का कांड बना दिया। इसके बाद कथा का कर दिया, सत्यनारायण की कथा सुनिए। ये 80,000 श्लोक में ऐसा फंसा दिया हमको आपको, और 16,000 उपासना का और 4,000 ज्ञान का, लेकिन मुक्ति का कहीं रास्ते नहीं छोड़ा। अंत में कहा कि सतगुरु के पास जाओ और रास्ता लोगे तो वहां जो मुक्ति मोक्ष मिलेगी। अब गीता रामायण वेद पुराण शास्त्र पढ़ करके तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। ये ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रपंच में जरूरत नहीं है। ये कहा था गुरु महाराज ने, 3 आदमी का भला जल्दी से नहीं होता। किसका किसका? सबसे पहले नंबर आता ब्राह्मणों का। ब्राह्मण अपने आप को अहंकारी समझते हैं, तो उच्च जाति के अहंकार रहता है, और अहंकार जब तक रहेगा तब तक भगवान नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं। दूसरा आया धनवान का। धनवान सोचता भगवान को पैसे से खरीद लेंगे तो भगवान पैसे से मिलेंगे। और तीसरा आता विद्वान, किताब का पढ़ा हुआ कीड़ा। वो आपसे बहस करेगा, आपसे साक्षात करेगा। जैसे कबीर साहब जब सुनाया करते थे सत्संग, तो बड़ी ख्याति हुई। तो एक ब्राह्मण पंडित जी पहुंच गए, बोले भाई तू शास्त्रार्थ कर ले मुझसे। तो कबीर साहब बोले वो क्या होता है? बोले जवाब सवाल। जवाब सवाल। बोले मुझे कुछ आता ही नहीं। वो तो अनपढ़ थे, स्कूल गए नहीं। तो बोले मुझे कुछ नहीं आता। तो बोले नहीं आता तो कैसे जो है हार मान लो। बोले मैं तो हार माना बैठा हूँ। बोले लिख दो। बोले कि मैं पढ़ाई नहीं हूँ तो लिखूं क्या? तुम लिख लो, मैं अंगूठा लगा दूंगा। तो उसने लिख
पढ़ा तो उसमें लिखा था कि कबीर जीत गए और वो हार गया। तो बड़े चक्कर पड़ा, भागा भागा आया, बोला तुम जो है कोई गड़बड़ी करते हो, कोई जादूगरी है तुम्हारे पास, तुमने उल्टा कर दिया, साथ साथ करना पड़ेगा। तो बोले इसके साथ साथ करो भैया, क्या होगा साथ साथ। तो उसने एक श्लोक पढ़ा, श्लोक जब पढ़ा तो कबीर साहब ने कहा ये क्या है, तो कहने लगे श्लोक। तो कबीर साहब ने कहा ओरी का पानी बड़ेरी जाए। ओरी समझते हैं, ये जो छप्पर ऊपर बनाए, पहले खपड़ेल घर होता था तो ओरी गिरती थी नहीं, ओरी का पानी बड़ेरी जाए मतलब उल्टा। जो मछली होती है वो पानी की धार पकड़ करके ऊपर चढ़ जाती उल्टा। ओरी का पानी बड़ेरी जाए और बड़ेरी का पानी ओरी आवे। तो पंडित जी बोले ये क्या है, बोले ये उस श्लोक है, वो श्लोक था। और कबीर साहब बोले ये उस श्लोक है, उस श्लोक यानी अनामी धाम वाली बात। अब हमारे सामने जब वेद का और ब्रह्मा जी ने हजारों साल तक इसका प्रचार कराया कि ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा। अब हम लोग धीरे धीरे उधर जाने लगे, उनकी पूजा में लग गए कि हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको ऐसी लालच लग गई कि ऐसा जो है झूठ और बेईमानी और छल और कपट में इस तरह के फंस गए। उन्होंने कहा देखो तुम्हें पूरा अधिकार है, तुम अच्छा करना बुरा करना, तुम्हें कोई रोकने नहीं आएगा। लेकिन ये कि यहाँ वीडियो लगा दिया, वीडियो लगा के कहा ये सब नोट करेगा, जो करोगे सब नोट हो रहा है, और जब तुम आओगे हमारे पास तो हम उसमें देख करके फैसला कर देंगे, अच्छा का अच्छा और बुरा का बुरा। अब हम फंस गए, फंसते चले गए। तो जब से आए हैं तब से हम अपने घर जाने